तो पिछला वीडियो में या पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में आप बेसिक सेटअप करते हैं। उसके लिए आपको कभी भी अगर इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर का काम करना है तो कौन कौन सा मिनिमम स्टेप आपको करना ही करना पड़ेगा। बाद में फिर आप जो भी डेटाबेस ऑपरेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, चाहे करड करो चाहे जो भी करना करो। तो बेसिक में हम लोग देखें कि कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर मॉडल क्लास बनाना पड़ता है, फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग आपको ऐप सेटिंग नोटेशन में ऐड करना पड़ता है, फिर आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करना पड़ता है सर्विस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। कहां पे? प्रोग्राम.cs में। हाँ, उस दिन एक क्वेश्चन था कि सर वो उसका स्कोप क्या होता है। कौन पूछा था? हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिएंट होगा या स्कोप्ड होगा या फिर तुम्हारा सिंगलटन होगा। तो हम उसको सर्च आउट किए थे, उसका जो होता है वो तुम्हारा स्कोप्ड होता है। मतलब स्कोप्ड का मतलब ये हो गया कि जब तुम्हारा कोई भी यूजर जब क्या करेगा, कोई भी यूजर जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो हर यूजर के लिए अलग अलग क्या बनेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। जितना भी यूजर होगा सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट तब तक रिटेन करेगा जब तक उसका सेशन चल रहा है। जैसे ही सेशन क्लोज होगा, मतलब आप या तो वेबसाइट को, अपना ब्राउजर को बंद करते हैं या वेबसाइट को बंद करते हैं, या फिर अगर लॉग इन किए हुए हैं तो लॉग आउट करते हैं, तो वो क्या होगा, तुम्हारा मेमोरी से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। तो वो स्कोप्ड होता है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके दिमाग में आया, अच्छा बात हुआ। हमको भी, हम कभी ट्राई नहीं किए थे, हम कभी कोई पूछा नहीं था इसलिए कभी खोजे नहीं थे, हम अपना लॉजिक लगा कुछ बोल रहे थे लेकिन वो लॉजिक गलत था। यहाँ पे क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, स्कोप्ड होता है। हाँ, स्कोप्ड। वो न ट्रांजिएंट होता है ना सिंगलटन होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज क्या करेंगे, आज करेंगे क्रड ऑपरेशन यूजिंग ईएफ कोर, जिसमें कोड फर्स्ट अप्रोच का मेरा प्रोजेक्ट जो बेसिक था कि जहां पे डेटाबेस वगैरह जनरेट होना चाहिए था, वो डेटाबेस हमारा जनरेट हो गया था। ठीक है, उसके अंदर टेबल भी आ गया था, 2 टेबल, कोर्सेस था और स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे पहले कोर्सेस का क्रड करना, कि कोर्सेस टेबल पे कैसे क्रड ऑपरेशन हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ काम इसके अंदर भी करना पड़ेगा। तो क्रड का मतलब क्या होता है? क्रड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो। सी फॉर क्रिएट, मतलब जब आपका डेटा ऐड होता है, क्रिएट होता है, तो उसको सी बोलते हैं। जब डेटा आप रिट्रीव करते हैं, चाहे आप सारा डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या कोई सेलेक्टेड रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो रीड होता है। अगर आप डेटा में किसी तरह का चेंजेस कर रहे हैं तो अपडेट, और डेटा को अगर आप डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं तो डिलीट। विच आर द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ परसिस्टेंट स्टोरेज। तो कोई भी अगर परसिस्टेंट स्टोरेज मतलब क्या होता है, ऐसा स्टोरेज जहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है, उसको परसिस्टेंट स्टोरेज बोलते हैं। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन होता ही होता है जब भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो। ASP.NET कोर चाहे 6 से लेकर 10 कोई भी यूज करो, यू कैन इंप्लीमेंट दिस ऑपरेशन टू मैनेज डेटा इफेक्टिवली। तो बोला क्या है कि अगर आप इसको डेटा को क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्रड ऑपरेशन को। क्रड में होता क्या है, तो क्रड में कुछ बेसिक काम और आपको करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सम कॉमन टास्क इन कंट्रोलर। पहला क्या है कि अगर आप कभी भी क्रड ऑपरेशन किसी कंट्रोलर के अंदर करना चाहते हैं, किसी भी कंट्रोलर के अंदर, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा मिनिमम। पहला होता है कि आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर में। और ये इनिशियलाइज कैसे होगा वो बताएंगे अभी हम। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम तो ये होगा कि आपको कभी भी कोई भी कंट्रोलर के अंदर अगर आपको डेटाबेस ऑपरेशन करना है, क्रड करना है या किसी भी तरह का डेटाबेस ऑपरेशन करना, तो उसके अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को लाने के लिए क्लास स्कोप में उसका वेरिएबल डिक्लेयर होता है और उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो चलो हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम पहले बताए कि अभी जो हमारा करंट वर्जन है 2026 या 10 अगर डॉटनेट का, तो इसमें क्या है, तुम्हारा ईच एंड एवरी मॉडल के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर होना चाहिए। तो ईच एंड एवरी मॉडल के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर होना चाहिए। तो हम लोग पहले कोर्स का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको कोर्स का कंट्रोलर बनाना होगा। होम कंट्रोलर से काम नहीं चलेगा। राइट क्लिक, ऐड होम, जनरली होम पेज के लिए होता है, या ज्यादातर ऐसा पेजेस जो आपके वेबसाइट में स्टैटिक है, जैसे मान लो अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, तो उसको वहां पे रखिए स्टैटिक पेजेस के लिए ज्यादातर। लेकिन जहां पे ऑपरेशंस का बात आएगा उसके लिए अलग से कंट्रोलर बनाओ। यहां पे भी एम्प्टी ही लेंगे, ऐड
और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, या क्या बोल रहे हैं, कोर्स, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, कोर्स कंट्रोलर, और यहां पे क्या करेंगे, ऐड। सबसे पहला काम क्या है कि हर कंट्रोलर के अंदर आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट को लेके आना होगा। तो वहां पे हम लोग वहां से इंजेक्ट किए हैं, तो वहां से जो इंजेक्ट किए कहां से, program.cs से, मिडिलवेयर से, तो आपको यहां पे रिसीव करना पड़ेगा। तो वहां से ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए आपको पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसका रेफरेंस टाइप बनाना पड़ेगा। तो यहां पे पब्लिक की जगह जनरली प्राइवेट लिखते हैं हम लोग। रीड ऑनली हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो आप सीधा प्राइवेट दीजिए। प्राइवेट इसलिए देते हैं कि थोड़ा वो क्लास के अंदर यूज हो, क्लास के बाहर यूज ना हो। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि आप रीड ऑनली यूज करिए, हम लोग रीड ऑनली नहीं भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं रीड ऑनली। मतलब उसमें राइट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ डेटा हम लोग लाएंगे, मतलब क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ रीड किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद होता है तुम्हारा जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट। हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का यहां पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। बहुत लोग बहुत समय स्टैंडर्ड में क्या होता है, क्योंकि ये लोकल होता है तो लोकल में आगे अंडरस्कोर लगा दिया जाता है, लेकिन आप अंडरस्कोर नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो आप चाहे तो दो तरीका से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्विक के अंदर चले जाओ, क्विक टूल के अंदर, और यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर करोगे, देखो अपने आप आ जाएगा। नहीं तो शुरू में तुम आदत डालो खुद से बनाने का। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है वो होता है तो कोर्स कंट्रोलर। और कोर्स कंट्रोलर क्या करेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ही ऑब्जेक्ट लेगा, और यहां पे करना पड़ेगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। अब देखो होता क्या है कि ये कंट्रोलर का भी ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, कंट्रोलर का भी ऑब्जेक्ट बनाता है कौन, आपका मिडिलवेयर program.cs। तो जब program.cs इसका ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो देखता क्या है कि जितना भी चीज वहां से इंजेक्ट किया गया है, तो वहां से जो भी इंजेक्ट किया जाएगा program.cs से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को इंजेक्ट किया जा रहा है, और भी चीज को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो जितना भी चीज को इंजेक्ट किया गया उसमें से ये कौन कौन सा चीज रिसीव करने के लिए तैयार है, तो कौन कौन सा चीज रिसीव करने के लिए तैयार है कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है तुम्हारा कि उसका कंस्ट्रक्टर कितना पैरामीटर लिया हुआ है। इसका कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर लिया हुआ है, तो वो एक चीज को इंजेक्ट करेगा इसके अंदर। वो भी इंजेक्ट किसको करेगा, अगर बहुत सारा तो मैच करेगा कि भाई वो कौन वो रिसीव कर रहा, तो वो भैया यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रिसीव कर रहा है। भले यहां से चार चीज को इंजेक्ट किया गया, लेकिन वहां पे वो एप्लीकेशन डीबी क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, इसलिए वहां से सिर्फ क्या होगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा। वो रेफरेंस आगे कहां कॉपी होगा, यहाँ पे, और फिर वो रेफरेंस कहां चला जाएगा, यहां से यहाँ पे। दिस का मतलब क्या होता है, क्लास, जो तुम्हारा क्लास है उसका मेंबर। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहां पे हो गया और ये कॉन्टेक्स्ट यहां पे होगा। तब ये हमारा क्लास स्कोप में एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर जो program.cs से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है उस रेफरेंस को कॉपी कर दे रहे हैं। तो वो इसके पास क्या आ जाएगा, जो program.cs से ऑब्जेक्ट बना, जो तुम्हारा मिडिलवेयर ऑब्जेक्ट बनाया किसका, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का, जो कि तुम्हारा क्या है, स्कोप्ड है, जो इंजेक्शन है डिपेंडेंसी स्कोप्ड है, मतलब जब तक तुम्हारा सेशन चला तब तक है। तो उसका रेफरेंस इसके पास होगा और उस पर हम लोग काम इसके थ्रू कर सकते हैं, कहां पे, अपने प्रोग्राम के अंदर। अब यहां पे इंडेक्स, इंडेक्स जनरली क्या होता है, इंडेक्स जनरली हम लोग करते हैं लिस्ट के लिए। किसके लिए करते हैं, लिस्ट के लिए। तो लिस्ट के लिए यहां पे आपको इंडेक्स एक्शन मेथड होता है। अब इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर आपको ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिसको जब कॉल कराया जाएगा तो आपके डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो सारे डेटा को लिस्ट के फॉर्म में, तो ये रीड ही होगा। रीड का दो फॉर्म होता है, एक लिस्ट और एक डिस्प्ले, सॉरी डिटेल्स। लिस्ट और डिटेल्स जो होता है वो किसके अंदर आता है, रीड के अंदर आता है, क्रड में से आर के अंदर आता है। तो इंडेक्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंडेक्स में जनरली हम लोग करते हैं कि आपके टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारे डेटा को लिस्ट के फॉर्म में हम लोग टेबल के अंदर दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट सेट का यूज करके डेटा को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो देखो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट नेम से ऑब्जेक्ट है। अब कॉन्टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का। अब इस क्लास के अंदर एक दो मेंबर है, एक स्टूडेंट्स एक कोर्सेज। अभी आपको काम किस पे करना, कोर्सेज पे। ये इसका मेंबर है, तो कोई भी क्लास का मेंबर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम। तो मेंबर नेम यहां पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज पे काम करना, तो कोर्सेज। अब कोर्सेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डीबी सेट है। कोर्सेज क्या है, डीबी सेट है। हम पहले बताए थे कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो मॉडल का होता है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पे डीबी सेट मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ कोर्सेज हो गया। तो कलेक्शन ऑफ कोर्सेज मतलब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो उसको हम लोग या तो लिस्ट के फॉर्म में या किसी और तरीका से कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहां पे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डॉट टू लिस्ट, बस। तो ये क्या करेगा कि कोर्स के अंदर, कोर्सेज नाम का जो डीबी सेट है उसके अंदर जितना भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा, अब कितना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा भाई, सॉरी स्टूडेंट बोल रहे, कोर्स का ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपके टेबल में 5 कोर्स का एंट्री है तो डीबी सेट एक तरह का कलेक्शन है जिसके अंदर 5 कोर्स का ऑब्जेक्ट होगा। अगर वहां पे 20 कोर्स का रिकॉर्ड है तो डीबी सेट के अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स होगा, और वो सारे ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करके हम लोग रिटर्न करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, वेयर कोर्सेज इक्वल्स टू, तो ये जो कोर्सेज नाम का वेरिएबल होगा उसके अंदर वो सारा कोर्स ऑब्जेक्ट, जितना भी कोर्स होगा उसका ऑब्जेक्ट लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब लिस्ट के फॉर्म में आ गया तो उस लिस्ट को तुमको कहां पास करना पड़ता है, यहां पे पास कर दिए। अब तुम चाहो तो तुम खुद से इसका क्या बना सकते हो, व्यू बना सकते हो, और नहीं तो हम लोग उसको इसके फोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसके फोल्ड करेंगे इजीली, तो राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग, याद होगा तुमको, अगर खुद से बनाना तो हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यू जो कि आपको लिस्ट भेज रहा है तो वहां कैसे आई इन्यूमरेबल का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उसको रिसीव करते हैं, फिर खुद से कैसे कोड करते हैं, ये ऑलरेडी हम तुम लोग को बता चुके हैं। यहां पे आते हैं जो राइट क्लिक, यहां क्या करेंगे, ऐड व्यू, यहां पे रेजर व्यू, यहां पे क्या करेंगे, ऐड। जब ऐड करेंगे तो यहां देखो नेम आ रहा है, इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लिस्ट। अब यहां लिस्ट तो आ नहीं रहा, ठीक है, लिस्ट यहां पे आ नहीं रहा, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे हम लोग ले लेंगे इंडेक्स, क्या लेंगे, इंडेक्स, और यहां पे क्या लेंगे, कोर्स, मॉडल में कोर्स ले लिया, और यहां क्या करेंगे, ऐड। पहले वहां पे क्या आता था, लिस्ट आता था, लेकिन अभी हम थोड़ा देर पहले तुम लोग को बता रहे थे कि अब क्या हो गया है, अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, जिस नाम से एक्शन मेथड है उसी नाम से तुम्हारा काम होगा। देखो आ गया। अब देखो यहां पे वही काम किया है, ये क्या किया, देखो आई इन्यूमरेबल का ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद यहां पे कुछ बटन बनाया, क्रिएट न्यू, अब इसको हम लोग एडिट करेंगे। फिर ये क्या किया, तुम्हारा हेडिंग बना दिया डिस्प्ले नेम 4 करके, और यहां पे देखो वही जो हम लोग खुद से कोड लिखे थे, जितना भी है वेयर आइटम इन मॉडल, तो वो क्योंकि वो तुम्हारा कलेक्शन है इसलिए फॉर ईच लूप चला के इसको दिखा दिया। बाकी इसमें 3 बटन दे रहा है, एडिट, डिटेल्स और डिलीट, एकदम सेम टू सेम वही काम हो रहा है जो हम लोग पहले किए थे। पहले जो किए थे उसमें हम लोग अपना लिस्ट बनाए थे और अपने लिस्ट को पास करे थे, यहाँ डेटाबेस से डेटा के लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी आओ यहाँ पे हम लोग देते हैं कोर्स का, कोर्स दे दो, अपने आप इंडेक्स कॉल हो जाएगा। देखो ये आया, क्योंकि डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है इसलिए नहीं आया। अब इसको तुम अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्लास इक्वल्स टू P2 BG प्राइमरी, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो वो बेसिक जो है अपना, तुम अपना उसका मेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्रिएट है इसको बटन बना देते हैं, क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस, आया देखो। टेबल है, टेबल को अच्छा कर दो, टेबल प्राइमरी, टेबल स्ट्रिप्ड, बाकी ये जो 3 है इसको भी बटन में कन्वर्ट कर दो, क्लास इक्वल्स टू BTN वार्निंग, इन्फो और डेंजर। आ गया। अब तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, डेटा रहेगा तब ना दिखेगा, डेटाबेस में डेटा है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाए, क्रिएट बटन बनाए कि अब क्रिएट पे जब क्लिक करें तो देखो नीचे में क्या हो रहा है,
कोर्स का क्रिएट एक्शन मेथड कॉल हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे क्लिक करने के लिए क्रिएट नाम का क्या बना लेंगे, क्रिएट नाम का एक एक्शन मेथड बनाएंगे। कहां पे, कंट्रोलर के अंदर, जो कि व्यू देगा, इसलिए पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट। और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। ये सिर्फ तुम्हारा व्यू रिटर्न करेगा, किसका, क्रिएट का, जिसमें फॉर्म बनेगा और फॉर्म के अंदर आपको डेटा डाल के सबमिट करना होगा, तब इसका पोस्ट कॉल होगा। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहां पे क्रिएट ले लेंगे टेम्पलेट में, और ये तो स्टूडेंट तुम्हारा क्या रहेगा, कोर्स ही रहेगा, और ऐड कर दिया। अच्छा, पिछले बार कोर्स ही किए थे ना हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट नहीं ना ले लिए थे कहीं, हाँ कोर्स ही था। इंडेक्स में कोर्स ही, हाँ कोर्स था, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा बन गया किसके लिए, क्रिएट के लिए। अब इसमें भी जो भी तुम चाहते हो, क्या यहां पे कर देंगे, ऐड न्यू कोर्स, कोर्स इंफॉर्मेशन, कॉलम है, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, P3, बीजी बॉडी सेकेंडरी, जो वहां H1 में क्लास दिए थे सेम क्लास यहां रखते हैं। बटन है, इसको जो बनाना बना दो, क्लास इक्वल्स टू BTN प्राइमरी। थोड़ा सा ये हम लोग यहाँ पे MT2 देते हैं, बटन में थोड़ा गैप नहीं रहता इसलिए। कोर्स नेम ड्यूरेशन, चलो देखते हैं क्रिएट फॉर्म खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। आया, यहाँ क्रिएट पे क्लिक किए, फॉर्म आ गया। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। MT2 आ गया। अब यहां पे जब कोर्स का हम लोग डिटेल डालेंगे और यहां क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपने पोस्ट को कॉल कराएगा। तो कोई भी जो है क्रड में एक क्या होता है, गेट बनता है, एक पोस्ट बनता है। तो चलो, अब क्या होगा कि वहां पे जब हम लोग सबमिट करेंगे, तो यहां देखोगे फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, सीधा सीधा फॉर्म एसपी एक्शन क्रिएट, ये क्रिएट को ही कॉल कराएगा। लेकिन क्रिएट का क्या कॉल कराएगा, पोस्ट। तो अब हमको पोस्ट बनाना पड़ेगा। चलिए, इसमें चाहे तो वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे आगे, अभी वैलिडेशन हम नहीं लगाए हैं। तो क्रिएट, और यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट, और ये क्या करेगा, वहां से मॉडल लेके आएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट नहीं सॉरी, कोर्स का कोर्स। अब यहां पे आप वो कोड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मॉडल स्टेट, जब भी आप काम करेंगे इसको कर ही लीजिए, हम लोग वहां लगा लेंगे। इज वैलिड, अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तब तो ये ऐड होगा, अदरवाइज रिटर्न व्यू, और यहां से कोर्स वापस चला जाएगा अपने व्यू में जो इसके अंदर। और अगर सब कुछ सही है तो अब आपको यहां पे क्रड के अंदर क्या करना होता है कि अब आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या है, एक डीबी सेट है। उस डीबी सेट में पहले से बहुत सारा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो कोर्स का, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, डीबी जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कोर्सेज नेम से डीबी सेट है उसमें हम और ऐड करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, कोर्स। लेकिन जब ये लाइन लिखोगे तो ये क्या करता है, ये सिर्फ तुम्हारा लोकल जो डीबी सेट है, डीबी सेट तो ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो एक तरह से लिस्ट मान के चलो, तो उसके अंदर ऐड होगा। वो तो तुम्हारा लोकल रैम में ऐड हो गया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहां बना हुआ है, कॉन्टेक्स्ट तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, सेशन जब तक चल रहा है तब तक है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डीबी सेट है, और डीबी सेट के अंदर क्या है तुम्हारा, ये ऐड हो जाएगा। लेकिन ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए तुमको कॉन्टेक्स्ट को बताना पड़ता है कि भैया ये जो
डीबी सेट में जो भी चीज है इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करो, डेटाबेस में जाके सेव करो। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। अगर डेटाबेस में सेव हो गया तब हम लोग यहां क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि हम लोग अपने वाले में नहीं भेजना चाहते, हम लोग भेजना चाहते हैं किसमें, इंडेक्स में, कि भैया वापस इंडेक्स में चले जाओ। क्यों, क्योंकि इंडेक्स में ही सारा डेटा दिखेगा कोर्स का। तो अगर डेटा ऐड हो गया तो इंडेक्स में भेज दो। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, एक मिनट कोई वेट कर रहा क्या नहीं, अच्छा इसमें एक कोई और काम कर सकते हैं हम लोग कि अगर तुम चाहते हो कि हम लोग कोई मैसेज भेजे वहां पे, कहां पे, कोई मैसेज भेजे हम लोग इंडेक्स के अंदर, तो यहां पे तुमको बताए थे कि जब एक एक्शन मेथड से किसी दूसरे एक्शन, हम लोग फॉरवर्ड किसको करें, इंडेक्स को। तो अगर कोई मैसेज तुम या कोई भी डेटा भेजना चाहते हो किसको, किसी दूसरे एक्शन मेथड को, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का। टेम्प डेटा में यहां क्या लेते हैं, मैसेज, और यहां पे दे देते हैं कोर्स सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। और इसको दिखाना होगा फिर कहां पे, इंडेक्स के अंदर। अब इंडेक्स के अंदर कैसे दिखाएंगे वो बताते हैं, पहले देखो ये ऐड हो रहा है कि नहीं पहले। अभी अगर लोग वापस चलते हैं यहाँ टेबल में और यहाँ कोर्स में डेटा देखते हैं कि कोर्स में कोई डेटा है कि नहीं है, कोर्सेज के अंदर सॉरी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग कोर्स खोले, इंडेक्स खुलेगा, क्रिएट में गए, ओडी बाबा, अच्छा यहां पे हम लोग एक चीज लिखना भूल गए, HTTP पोस्ट, आ गया देखो। अब यहां कोर्स लिखते हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग सी 3 months 4500, यहां पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, देखो यहां आया, यहां तो आया, क्या डेटाबेस में गया, डेटाबेस में भी आ गया देखो। और एक चीज और ध्यान देना, आईडी अपने आप जनरेट हो रहा है, देखो आईडी तुम लोग कहीं डाले नहीं है। अब हम चाहते कि नहीं, जब ऐड हो रहा है तो यहां डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर में यहां पे या कहीं पे भी, या नीचे में या कहीं पे, या इसके जस्ट ऊपर हम लोग चाहते हैं क्या है, एक मैसेज आए। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, एक बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट होता है अलर्ट। जब हमारा इंडेक्स खुल रहा है तो उसको हम कहां डालना चाहते हैं, हम लोग डालना चाहते हैं टेबल के जस्ट ऊपर। तो यहां पे सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग यहां पे ये इंडेक्स 2 बार खुले, 2 तरह से खुलेगा। एक कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आप इंडेक्स को ही डायरेक्टली कॉल करा रहे हैं, और दूसरा हो रहा है कि रिडायरेक्ट होके आ रहा है। तो जब रिडायरेक्ट होके आएगा तो वहां से मैसेज लेके आएगा। तो इसलिए हमको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये काम कब करेगा, जब टेम्प डेटा के अंदर मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब हम लोग अपने से खोलेंगे तो उस समय तो टेम्प डेटा के अंदर मैसेज नहीं रहेगा। हम लोग जब खुद से खोलेंगे, इसे मान लो भी हम लोग इसको खोलते हैं, एक सेकंड इसको बंद करो, आज हम लोग यहां पे यूआरएल डाल के खोलेंगे या कहीं लिंक पे क्लिक करके खोलेंगे, तो ये अभी क्या हो रहा है, इसको तो हम डायरेक्टली खोल रहे हैं, ये तो कहीं से रिडायरेक्ट होकर आ नहीं रहा है। अभी हम लोग ये फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं या कहीं से भी खोल रहे हैं, इसको यूआरएल डाल के खोले, कहीं लिंक पे डाल के खोलेंगे तो टेम्प डेटा में कोई डेटा आएगा नहीं, इसलिए यहां का कोई काम नहीं होगा। यहां पे ये वाला काम कब करेगा, जब टेम्प डेटा के अंदर मैसेज नाम से कोई की आया होगा और उसके अंदर कोई वैल्यू होगा। अब यहां पे काम क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि एक अलर्ट बॉक्स आए। तो अलर्ट बॉक्स कहां से मिलेगा, हम बोले बूटस्ट्रैप से मिलेगा। चलिए बूटस्ट्रैप में चलते हैं। यहां डॉक्स में चले जाएंगे और एक कंट्रोल होता है अलर्ट नेम से, यहां पे देखो है ना अलर्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब अलर्ट भी बहुत तरह का होता है, यहाँ पे हमको चाहिए जिसमें जिसको क्लोज किया जा सके, यहाँ पे क्लोज बटन हो तो एकदम नीचे में मिलेगा तुमको वो, ध्यान से देखना, ये वाला है ना डिसमिसिंग जिसको बोलते हैं, ये डिसमिसिंग है, इसका कोड है यहां से, बस इसको कॉपी करेंगे यहां से, यहाँ पे देखो कॉपी है, या फिर ऐसे भी तुम करके कंट्रोल सी कर सकते हो और इस जगह पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये कोड तभी रन करेगा जब इंडेक्स को रिडायरेक्ट करते समय टेम्प के अंदर मैसेज डाल के भेजा गया तब। अब यहां पे तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो तुम्हारा ये लिखा हुआ है हॉली करके कुछ लिखा हुआ है, यहां पे लिख दो मैसेज कि भैया मैसेज आया है। और क्या मैसेज आया है, तो इस जगह जो डायरेक्ट लिखा हुआ है इसको हटा दो और इसके जगह पे तुम लिख दो @ टेम्प डेटा के अंदर जो मैसेज, मतलब वहां से जो डाल के मैसेज भेजा गया टेम्प डेटा में उसको यहां डाल दो। तो पहले चेक किया कि टेम्प डेटा में मैसेज आया कि नहीं आया, और मैसेज आया है तो उसी मैसेज को यहां पे दिखा दो। अब देखो ये कितना बढ़िया लिखेगा। अच्छा इसमें एक चीज और करते हैं, इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं MY2,
एम या 3, एम वाई का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम में मार्जिन देना। ऑटो रिलोड कर लिए, अब फिर से ऐड करते हैं। प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, 4.5 मंथ्स, कोर्स फी रह देते हैं सपोज 5500, और यहां क्रिएट, देखो आया ना, कोर्स सक्सेसफुली एडेड, यहां पे डबल सी होगा। और जब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्लोज भी कर सकते हैं, तो उस तरह से मैसेज आएगा, थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा देखने में। तो देखो क्रिएट का भी काम हम लोग कर लिए। और बाकी तुम अगर वैलिडेशन वगैरह लगाना चाहते हो, जैसे भी हम लोग मान लो फिर से क्रिएट पे करते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, तो देखो बिना वैलिडेशन लगाए भी बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होता है, तो अपने आप आ जा रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सारा फील्ड रिक्वायर्ड है अपने आप, बिना वैलिडेशन लगाए भी। ये हमारा काम हो गया, दिख रहा है। तो अगर हम कोई डेटा नहीं डाल रहे तो अपने आप वैलिडेट हो जा रहा है, क्योंकि वहां मॉडल स्टेट हम लोग चेक कर लिए। तो ये तो हो गया हमारा क्रिएट। तो दो काम देखे हम लोग, एक देखे कौन सा, एक हम लोग देखे लिस्ट, और दूसरा कौन सा देखे, क्रिएट। लेकिन जब क्रिएट कर लिए तो यहां एक ऑप्शन आता है, देखो डिटेल्स का। डिटेल्स पे अगर तुम माउस लेके जा रहे हो तो ध्यान से देखो नीचे यूआरएल क्या पास हो रहा है। नीचे का अगर यहां पे इस जगह पे ध्यान दोगे, ये यहां पे, तो वहां पे कुछ आएगा, देखना वहां पे बोल रहा कोर्स का डिटेल सेक्शन मेथड कॉल होगा, और यहां से क्या पास होगा, आईडी। जो भी आईडी है इस पर्टिकुलर कोर्स का वो पास हो रहा है। मतलब तुमको एक ऐसा एक्शन मेथड बनाना होगा जो क्या लेगा, आईडी लेगा, और उसी आईडी के बेसिस पे क्या करेगा, उसी आईडी के बेसिस पे डेटा को सर्च करेगा, और सर्च करके फिर वो शो करेगा। तो चलो देखते हैं वो काम कैसे होगा। तो इसका कोड में भी देखो यहां पे लिखा हुआ है, जब ये बटन बना हुआ है यहां इंडेक्स के अंदर, यहां ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां बताया जा रहा है कि भैया ये डिटेल सेक्शन मेथड को कॉल करेगा, और एसपी रूट आईडी, एसपी रूट आईडी मतलब उसका जो उसमें क्या पैरामीटर पास होगा इसके अंदर। तो यहां बताया गया कि जो आइटम का आईडी था, आइटम मतलब क्या हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कोर्स है, उसका आईडी पास होगा। तो आईडी में जो वैल्यू है, आईडी वैल्यू यहां पे क्या है, 1 2 है तो 1 2 पास होगा, और कुछ रहता तो और कुछ पास होता। तो अभी क्योंकि ये आईएनटी टाइप का हम लोग बनाया है आईडी, तो यहां पे आईएनटी पैरामीटर देना पड़ेगा। तो अब हम लोग बनाएंगे क्या, पब्लिक, और फिर से वही आई एक्शन रिजल्ट, और यहां होगा डिटेल्स जो कि आईडी लेके आएगा। तो आईडी आ भी सकता, आईडी नहीं भी आ सकता, इसलिए पहले चेक करना पड़ता कि इफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हम यहां पे क्या बनाए, उसको नलेबल बनाए हैं। तो अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है, मतलब आईडी आया है, तब तो ये अपना काम होगा। और अगर आईडी नहीं आया है तब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, टेम्प डेटा के अंदर एक मैसेज डालेगा। क्या डालेगा, मैसेज। और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लीज प्रोवाइड आईडी टू व्यू डिटेल्स। भैया आपको क्या करना है, एक मैसेज दे दिए यहां पे, और यहां से करते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और ये किसको चला जाएगा, इंडेक्स। देखो तो इस बार अगर इंडेक्स में जाएगा यहां से, इस जगह से, अगर इस जगह से जा रहा है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहां पे इसको एल्स में डाल दो, क्योंकि दोनों ही केस में नहीं नहीं ठीक ठीक, एल्स में डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब ये कब हो सकता है, देखो अगर वहां से तुम कॉल करोगे, कहां से, और यहां पे करते मालूम लो रिटर्न व्यू, अभी फिलहाल रिटर्न व्यू कर देते हैं। अगर तुम यहां से कॉल करते हो इस जगह से, तो आईडी पास होगा। तो बोला डिटेल्स नाम का व्यू मिला ही नहीं, क्योंकि वहां आईडी नॉट इक्वल नल था, यहां गया तो इसका तो व्यू मिला नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग ढेर बहुत चालाक लोग होता है, उसको अगर यूआरएल पता तो यहीं से सीधा डिटेल्स डाल दिया, लेकिन आईडी नहीं दिया। जब आईडी नहीं दिया तो आईडी इक्वल्स टू क्या हो गया, नल हो गया, तो बाहर आया, ये मैसेज डाल के कहां भेज दिया, इंडेक्स में। तो यहां पे क्या आ गया, प्लीज प्रोवाइड आईडी टू व्यू डिटेल्स। तो आईडी अगर नहीं पास करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक मैसेज डाला, मैसेज डाल के टेम्प डेटा के अंदर, और कहां भेज देगा, इंडेक्स में भेज देगा। लेकिन अगर आईडी डाले हैं तब क्या करना है, तो तब भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो भी आईडी आया है उस आईडी पे जो भी कोर्स है, मतलब जो भी तुम्हारा एंटिटी है, उस एंटिटी को फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने के लिए आपको जाना होगा कॉन्टेक्स्ट की। फाइंड कहां करेंगे, डीबी सेट में करेंगे, कोर्स का डीबी सेट में, क्योंकि डेटा तो सारा ऑब्जेक्ट तो उसी के पास है।
तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट, यहां पे एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है तुम्हारा लिंक्यू का, फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका फाइंड करने में, सर्च करने में हेल्प करता है। किसके बेस पे सर्च करना है? तो यहां पे हम लोग को देना है आइटम, ठीक है, या कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना होगा। एक्स एक्स डॉट आईडी, तो यहां एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स रिप्रेजेंट करेगा सिंगल कोर्स के ऑब्जेक्ट को। तो बोला गया कि भैया किसके बेस पे सर्च करना है? तो जो तुम्हारा टेबल का आईडी कॉलम है उसमें जाके सर्च करना है। क्या? तो भैया उसका आईडी इक्वल्स टू होना चाहिए किसका? यहां जो आईडी। अच्छा, जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं, कैपिटल लेना चाहिए, क्योंकि सी शार्प में प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम लोग कैपिटल ही ले लेते हैं। ऐसे स्मॉल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे होगा। तो ये क्या करेगा कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा, कोर्सेज के अंदर जाएगा, और वहां पे जाकर चेक करेगा कि कोर्सेज के अंदर जितना भी कोर्स है उसका आईडी कॉलम में, किसका आईडी कॉलम में जो यहां से आईडी आया, मान लो 1 आया तो 1 है, या किसका 2 आया तो 2 है। तो अगर वो मिल जाएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सिंगल ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? कोर्स का। तो खैर यहां कोर्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इसलिए कोर्स नहीं लिखे, एक सिंगल कोर्स स्टोर कर रहा है इसलिए कोर्स। तो एक वेरिएबल बना जिसमें जो भी ये रिटर्न करेगा ये इसके अंदर आएगा। अब इसमें एक और चीज है, इसमें एक और क्या चीज है कि कोर्स में अगर वो आईडी मिला, मान लो तुम वहां से 1 भेजे, 1 का अगर कोई कोर्स है जिसका आईडी 1 है, तो उस कोर्स का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या आ गया? पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, चाहे जितना भी कॉलम का डेटा है सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर मान लो कि नहीं मिला, कोई ऐसा आईडी दे दी, ठीक है आईडी पास किया गया है लेकिन गलत आईडी पास किया गया, जो कोर्स है ही नहीं, तो इसमें आएगा नल। तो अब एक और चीज चेक करना पड़ेगा, इफ कोर्स इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर कोर्स नॉट इक्वल्स टू नल है तब तो ये अपने व्यू को भेजेगा, डिटेल्स वाले व्यू को भेजेगा, और उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट किसका? कोर्स का भेज दिया। इसमें लिस्ट नहीं जाके क्या जाएगा? सिंगल ऑब्जेक्ट जाएगा। तो कोर्स का भेज दिया भैया कि ले जाओ उसका डिटेल्स दिखा दो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई तुम जो आईडी दिए तो नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं है, लेकिन जो आईडी दिए वो इनवैलिड आईडी था, तो उस पे यहां पे क्या होगा? अगर ये डेटा नहीं मिलेगा तो ये क्या रिटर्न करता है? नल। कोर्स में नल आ गया तो यहाँ पे कोर्स इज नॉट इक्वल टू नल, ये तो इक्वल्स टू नल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एल्स में जाएंगे, और एल्स में करेंगे कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे तो हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एल्स में हम लोग मैसेज चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इनवैलिड इनवैलिड आईडी या कोर्स आईडी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां से बाहर आएगा फिर यहां आएगा, तो टेम डेटा में मैसेज इसको हटा के इसको कर देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये कब आए? ये कब आना था? ये तब आए जब आईडी इक्वल टू नल है, तो इसका एल्स में डाल दो। तो अब देखो क्या होगा, अगर यहीं पे आईडी पास ही नहीं हुआ, अगर यहां आईडी आया ही नहीं है, तो यहां से सीधे बाहर आएगा, ये मैसेज डाल के इंडेक्स को चला जाएगा। आईडी आया है लेकिन इनवैलिड आया है, तो ये यहां पे इक्वल्स टू नल होगा, तो यहां एल्स में आएगा, और इस एल्स में आएगा। तो देखो अब इफ के अंदर आ गया तो क्या होगा? इस एल्स में आएगा, टेम डेटा में मैसेज डाला, और यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? बाहर। तो दोनों ही केस में इंडेक्स को ही जाएगा, दोनों केस में इंडेक्स को जाएगा, चाहे इस एल्स में चाहे इस एल्स में, लेकिन दोनों जगह अलग अलग मैसेज लेके जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये अपने व्यू को भेजेगा। चलो एक बार और इसको देख लेते हैं। अब हम यहां जाते हैं और यहां पे देते हैं डिटेल्स, और आईडी पास नहीं करते, तो यहां पे क्या आया? प्लीज प्रोवाइड व्यू डिटेल। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हमको लगा अच्छा आईडी भी पास करना है, चलो कर देते हैं आईडी पास। कोर्स के अंदर आईडी दे दिए 5। अब यहां पे क्या आया? इनवैलिड कोर्स आईडी। क्यों? क्योंकि वो 5 लेके गया, यहां जाकर सर्च किया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी 5 है, नहीं है, तो क्या रिटर्न किया? नल। नल रिटर्न किया तो क्या हो गया? इस इफ के अंदर ना जाके इस एल्स में आ गया, और यहां पे वो मैसेज डाला, और यहीं से सीधे क्या होगा? बाहर। और ये क्या किया? इंडेक्स में भेजा, तो ये वाला मैसेज मिला। पिछले बार क्या कहता? आईडी नहीं पास किए थे, तो यहीं से सीधे अपना एल्स में चला गया था, तो यहां के बाद फिर यहां आया, तो उसमें बोला प्लीज प्रोवाइड आईडी टू व्यू आईडी। लेकिन अब अगर सब कुछ सही है, देखते हैं, हम लोग सही आईडी पास करते हैं, यहीं से जाते हैं, तब ये क्या बोल रहा है? डिटेल्स डॉट सी एस एचटीएमएल मिल ही नहीं रहा। तब डिटेल्स डॉट सी एस एचटीएमएल आपको बनाना पड़ेगा, या तो खुद से बनाओ या फिर इसके फोल्ड करो, तभी हम लोग इसके फोल्डिंग ही करेंगे। इसके फोल्डिंग के लिए कहां जाएंगे? राइट क्लिक, एड व्यू, रेजर व्यू, एड। यहां पे डिटेल्स आ ही रहा है, यहां पे हम लोग टेम्पलेट क्या ले लेंगे? डिटेल्स ही लेंगे। टेम्पलेट में भी मॉडल कौन सा है हमारा? कोर्स और एड।
आ गया? एक बार पहले ऐसे देख लेते हैं, बाद में उसका फिर हम लोग डिजाइनिंग करते रहेंगे। देखो, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी आ रहा है। बैक टू लिस्ट, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी, बैक टू लिस्ट। अब इसको तुम जो भी अपना उसमें मेकअप करना चाहते हो करो, उसको सुंदर बनाओ। डिटेल्स ऑफ कोर्स, यहां हम लिखना चाहते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन। यहां पे हम लोग क्लास डाल देंगे, यही वाला। ठीक है, बाकी ये डीएल है, तो ये रो बना हुआ है यहां पे। इसी रो के अंदर क्लास इक्वल्स टू रो, तो इसमें हम लोग को थोड़ा अच्छा करना है इसको। तो इसको अच्छा करने के लिए डिवीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास इक्वल्स टू बीजी बॉडी सेकेंडरी और P3 दे देते हैं, पैडिंग दे दिए। बाकी नीचे जो बटन्स है, इसको क्लास इक्वल्स टू एडिट है तो BTN वार्निंग और MT मार्जिन टॉप 2। उसी तरह से बैक बटन है, ये हो जाएगा प्राइमरी मार्जिन टॉप 2। अभी अच्छा दिखने लगा, देखो यहां से बैक कर दिए, इसमें आए, यहां से बैक कर दिए। तो ये देखो, अभी जो हमारा लिस्ट हुआ और ये डिटेल्स हुआ, ये मेरा रीड है, क्रड में से रीड हुआ। जो हम लोग यहां पे क्रिएट न्यू किए, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हुआ सी। अब बच गया मेरा क्या? ई और यू, एडिट और मतलब यू और डी। यू फॉर अपडेट और डी फॉर डिलीट। तो अपडेट में क्या होगा? एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो ये को नीचे यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। एडिट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये कोर्स का एडिट एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, और यहां से उस कोर्स का सिर्फ आईडी पास कर रहा है, सिर्फ आईडी। तो आईडी से तो आप कोर्स को एडिट कर नहीं पाएंगे, तो उसमें क्या करना होगा, चलो देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिट नाम का एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। कहां पे? कोर्स कंट्रोलर के अंदर। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट, और ये आईडी लेके आएगा। जैसे तुम्हारा क्या आईडी लेके आ रहा था, जैसे तुम्हारा डिटेल्स आईडी लेके आ रहा था, ये भी आईडी लेके आएगा। लेकिन आईडी लेके आएगा तो सेम काम जो डिटेल्स में कर रहे हैं वही यहां पे भी होगा। ध्यान से देखो, इसमें भी क्या करना होगा कि जब एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एडिट को तुमको पूरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिस पर्टिकुलर कोर्स का तुमको डिटेल को एडिट करना, उसका पूरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अब मेरे पास वहां से क्या है? सिर्फ आईडी। तो आईडी तो के बेसिस पे तो आईडी के बेसिस पे एडिट हो सकता है, लेकिन आईडी को सिर्फ हम व्यू में भेज देंगे तो उससे तो एडिट होगा नहीं, हमको पूरा ऑब्जेक्ट भेजना होगा। तो इसके अंदर मालूम है क्या होता है? सबसे मजेदार बात क्या है कि इसके अंदर वही कोर्स यूज होता है जो डिटेल्स के अंदर होता है। बस अंतर क्या होगा कि डिटेल्स क्या करता है, उसको दिखा देता है, और ये क्या करेगा? उसको दिखाएगा नहीं, उसको फॉर्म के अंदर डाल के आपको दे देगा। इसमें क्या होगा कि सिर्फ इसका व्यू चेंज होता है, इसका व्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, अगर आईडी आया तो हम पहले चेक करेंगे आईडी आया है कि नहीं एडिट के लिए। अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो ठीक है, आईडी अगर इक्वल टू नल है तो क्या बोल देगा? प्लीज प्रोवाइड आईडी टू व्यू द डिटेल्स। अब मान लो कि अगर आईडी है तो फिर क्या करेगा? उस आईडी के बेस पे पूरा ऑब्जेक्ट को खोजेगा, क्योंकि हमको पास क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्म जो ये देगा हमको एडिट करने के लिए, उसको सारा कुछ दिखना चाहिए, तो हमको पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स उसी तरह से सर्च करके कोर्स में डाल दिए। अगर कोर्स मिल गया, नॉट इक्वल टू नल है, तो ये अपने व्यू को क्या भेजेगा? ऑब्जेक्ट भेज देगा। तो वो उसको ऑब्जेक्ट भेजे थे तो वो कोड क्या लिखा था? वो कोड लिखा था भाई ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाल के मॉडल डॉट ऐसे करके दिखा दिया। वो दिखाएगा नहीं, वो फॉर्म बनाएगा, और फॉर्म में क्या करेगा? फॉर्म को उसके प्रॉपर्टी के साथ बाइंड कर देगा, ताकि वहां पे फॉर्म के अंदर जो पहले से डेटा वो भी दिखेगा, और वहां से चेंज करके सबमिट करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहां से हमको भेजेगा एडिट करने के लिए। तो देखो, जैसे क्रिएट का दो था, गेट और पोस्ट, वैसे एडिट का भी दो होगा, गेट और पोस्ट। डिलीट का भी होगा, गेट और पोस्ट।
और बाकी जो हम लोग डेटा रीड करते हैं तो उसमें सिर्फ गेट होता है, क्योंकि उसमें तो कुछ अपडेट होने वाला नहीं, कुछ तो चेंजेस होना नहीं है, वो तो हम डेटा रीड कर रहे हैं। तो अब हमारा देखो, हम इसलिए बोले कि सेम कोड होता है, बस यहाँ पे सिर्फ मैसेज चेंज कर देंगे। यहाँ व्यू की जगह क्या कर देंगे, हम लोग तो यहाँ एडिट कर रहे थे, बाकी यहाँ वही रहेगा सब कुछ। तो पहले क्या होगा, एडिट पे जब क्लिक करेंगे वो आईडी लेके आएगा, चेक करेगा आईडी है कि नहीं। अगर आईडी है तो उस आईडी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको डीबी कॉन्टेस्ट का डीबी सेट में से सर्च करेगा, सर्च करके कोर्स में डालेगा। अगर कोर्स मिल गया, नॉट इक्वल है, ये अपने व्यू को दे देगा। अब इसका व्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यू को हम लोग जनरेट कर लेंगे, इसके फोल्ड कर लेंगे, रेजर व्यू, ऐड, यहां पे क्या हो जाएगा, एडिट टेम्पलेट होगा, और यहां पे कोर्स, और यहां क्या करते हैं, ऐड। आ गया। अब इसमें जो भी तुम सुधार करना चाहते हो, एडिट कोर्स डिटेल्स, कोर्स इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहां पे हो जाएगा मार्जिन टॉप 2, और इसमें भी हो जाएगा क्लास इक्वल्स टू MT2, और इसको बना दो बटन। नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिंक रहेगा, लेकिन देखने में अच्छा लगता है इसलिए सब लोग करते हैं। ये करना जरूरी नहीं है कि हम सबको बटन बनाए, मार्जिन टॉप 2 करे। अगर तुमको लुक से कोई लेना देना नहीं, काम से मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं। BTN प्राइमरी, ये सब काम का पार्ट नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो इसको अपने पास स्टोर करेगा, और उसके साथ क्या कर रहा है, लिंक कर दे रहा है। तो अगर देखो कभी भी हम लोग कोई भी मॉडल के साथ किसी पर्टिकुलर कंट्रोल को बाइंड करते हैं, जैसे यहाँ बाइंडिंग हो रहा है कोर्स नेम के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, तो अगर उसमें डेटा रहेगा तो डेटा दिखता है, डेटा नहीं रहता तो डेटा नहीं दिखता है। और आप कोई भी चेंजेस करके जब सबमिट करेंगे तो इसको कॉल कर रहा है, इसका फॉर्म देखो, ये अपना एडिट को ही कॉल कर रहा था, एडिट के पोस्ट को कॉल कर देगा। तो बाद में हम देखते हैं एडिट का पोस्ट क्या करेगा। पहले देखते हैं फॉर्म कैसा दिख रहा है। हम लोग पहले क्या करते हैं, यहां पे कोर्स का एडिट देते हैं, आईडी पास नहीं करते हैं। क्या बोला, प्लीज प्रोवाइड आईडी टू एडिट डिटेल। अच्छा ठीक है, हम पास करते हैं। डिटेल्स का 5 है ही नहीं, इनवैलिड कोर्स आईडी, लेकिन अब सही कोर्स आईडी देके काम करते हैं। एडिट देखो आ रहा है यहां पे, उसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। बैक करते हैं, इसको एडिट करो। देखो जो जिस पे एडिट कर रहे हैं वो पहले यहां से आईडी भेज रहा है, कंट्रोलर क्या कर रहा है, उस आईडी के पूरा ऑब्जेक्ट सर्च कर रहा है, और उसको ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है फॉर्म में, और फिर फॉर्म क्या कर रहा है, उसका डेटा निकाल के यहाँ पे दिखा दे रहा है। प्लस अब हम यहां से एडिट करके सेव पे क्लिक करेंगे तो इसका पोस्ट भी कॉल करेगा, बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करना है इसके अंदर। P3 बॉडी BG सेकेंडरी, सेकेंडरी 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 था ना, उधर सेकेंडरी लिए हैं, हाँ सेकेंडरी लिए। आ गया। अब अगर यहां पे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, एडिट का पोस्ट को कॉल करेगा और उसको पूरा ऑब्जेक्ट पास करेगा, पूरा मॉडल पास करेगा। तो चलो वापस आ जाओ अपनी दुनिया में, कंट्रोलर की दुनिया में। पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, आई एक्शन रिजल्ट के बाद एडिट, और ये क्या लेके आएगा, कोर्स का मॉडल, कोर्स का कोर्स। और यहां फिर से चेक करेंगे, क्योंकि वहां से फॉर्म जब भी सबमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल स्टेट, यहां पे से भी तो हम लोग चेक करेंगे ना कि मेरा डेटा सब आया कि नहीं आया। डॉट इज वैलिड, अगर वो इज वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, रिटर्न व्यू, अपने व्यू को वही मॉडल वापस कोर्स को डाल के भेज दो। और अगर मान लो कि तुम्हारा मॉडल स्टेट सही है, तो अब आपको पिछला बार जैसे क्या किए थे, पिछले बार डीबी सेट में ऐड किए थे, इस बार डीबी सेट में अपडेट करेंगे। और अपडेट के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भैया जो एक डीबी सेट है, किस नाम से, कोर्सेस के नाम से, उसके अंदर हमको अपडेट करना। क्या अपडेट करना है, तो ये जो कोर्स वाला अपडेट आया है उसको सर्च करना। देखो ये क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक आईडी होता है, तो वो आईडी निकालेगा और पहले कोर्सेस के अंदर जाएगा। कोर्सेस के अंदर जाके क्या करेगा, देखिए कि वो आईडी कौन से ऑब्जेक्ट में मैच कर रहा है,
और जिस ऑब्जेक्ट पे मैच करेगा उसको हटा देगा और उसके जगह पे ये वाला को अटैच कर देगा। तो इसमें जो नया डेटा आया है वो तुमको वहां पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिर से बता रही है हमारा क्या होगा, टेम्पररी अपडेट होगा। इसको डेटाबेस में अगर अपडेट करना है तो जब भी हम लोग कुछ डेटाबेस में चेंजेस करना चाहते थे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। और एक बार जब सब कुछ हो गया तो भैया वही काम करेंगे जो क्रिएट में किए थे। पोस्ट सक्सेसफुली एडेड की जगह मैसेज चेंज मारेंगे हम लोग, क्या मैसेज चेंज करेंगे, पोस्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। और फिर कहां चला जाएगा, इंडेक्स में, ताकि वहां पे अपडेटेड डेटा हमको दिखने लगे। तो जब भी इंडेक्स में जाएगा तो इंडेक्स जब दोबारा डेटा फेच करेगा डेटाबेस से तो उसको अपडेटेड डेटा वहां मिलेगा। क्योंकि जब भी इंडेक्स कॉल करेंगे तो इंडेक्स कॉल करेंगे तो ये वाला काम होगा। क्या काम होगा, ये वाला कहां गया, ये वाला। और डीबी सेट में तो हम लोग अपडेट कर ही दिए हैं, तो हमको डीबी सेट से नया डेटा मिल जाएगा। चलो देखते हैं, वापस आते हैं। मान लो ये 4.5 मंथ्स की जगह पे इसको 5 मंथ्स कर दिए। इसका फी भी हम लोग बढ़ा देते हैं, 656 सॉरी 6000 कर देते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, सेव। देखो कोर्स सक्सेसफुली अपडेटेड। अब यहां देखो 5 मंथ्स आ रहा है। हम इसका कोर्स नेम भी चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईडी छोड़कर सब चेंज होता है, आईडी चेंज नहीं होता, प्राइमरी की का वैल्यू। देखो आ गया, एडिट हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बाद में लगा रहा है यहां तो कैपिटल था यहां स्मॉल था, इसको भी स्मॉल करना है। एडिट में चले जाओ, ऊपर में कर दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखो एडिट ऑपरेशन किए। एडिट ऑपरेशन में क्या क्या किए, तो सबसे पहले आपका एडिट का एक्शन मेथड बनाया गया जो आईडी लेके आएगा। आईडी के बेस पर ऑब्जेक्ट को सर्च करके हम फॉर्म को पास कर दिए। फॉर्म वहां डेटा दिखाया, फॉर्म को जब सबमिट किए तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहां से जो मॉडल आया उसको रिसीव किए, मॉडल स्टेट चेक करके अपडेट फंक्शन से डीबी सेट में अपडेट किए। और डीबी सेट को फिर कहां अपडेट कर दिए हम लोग, डेटाबेस में, फिर इंडेक्स को पास कर दिए। अब दो काम और, एक काम और बचा, अपडेट भी हो गया, बचा डिलीट। डिलीट में देखते क्या हो रहा है, तो कुछ कुछ कहानी सेम चलता है। वो डिलीट में माउस लेके जा रहे हैं, यहां भी वही हो रहा है। यहां से डिलीट एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, ध्यान से देखो नीचे में इस जगह पे आएगा यूआरएल, डिलीट कॉल हो रहा है और उसमें आईडी पास हो रहा है। तो आईडी पास हो रहा है तो हमको तो भैया पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए डिलीट करने के लिए। फिर डिलीट करने के लिए नहीं, एक बार कंफर्मेशन पेज आता है कि कभी भी कोई चीज को डिलीट करते तो पहले तुमसे कंफर्मेशन पेज देता है। और कंफर्मेशन पेज के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल दिखाता है, मतलब उस पर्टिकुलर मॉडल का रिकॉर्ड का सारा डिटेल दिखाएगा। उसके बाद जब तुम कहोगे कि हाँ इसको डिलीट करना, तब वो डिलीट होता है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। अब इसके लिए भी क्या बनाना होगा, एक एक्शन मेथड, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या करेंगे, डिलीट। और यहां पे दे देंगे हम लोग आईडी लेके आएगा, तो आईएनटी और आईडी। अब मजेदार बात मालूम है क्या है, जो काम हम लोग एडिट में किए, जो काम हम लोग डिटेल्स में किए, वही काम यहां पे भी करेंगे, सेम टू सेम। क्योंकि यहां पे भी सिर्फ आईडी आ रहा, तो आईडी के बेस पे तुमको क्या करना है, आईडी के बेसिस पे तुमको पहले ऑब्जेक्ट को सर्च करना पड़ेगा। अगर सर्च कर दिया तो ये अपने व्यू में भेजेगा, वहां पे डिटेल को दिखा के कंफर्मेशन के लिए। तो देखो काम वही हो रहा, बस व्यू अलग बना दे रहे, इसलिए वहां अलग काम हो रहा। कभी फॉर्म बना दे रहे, कभी डिटेल दिखाने के लिए बता दे रहे, कभी कंफर्मेशन का पेज बना दे रहे हैं। और अगर मान लो कि आईडी गलत आया है तो इनवैलिड कोर्स आईडी। अगर मान लो कि तुम्हारा आईडी तुम पास ही नहीं किए हो तो यहां सिर्फ मैसेज के अंदर कर देंगे भैया भैया डिलीट करने के लिए आईडी जरूरी है। और उसके बाद कहां चला जाएगा, इंडेक्स में। और अगर सब कुछ सही रहेगा, अगर आईडी भी सही रहेगा, आईडी पास भी रहेगा, तो अपने व्यू को भेज देगा। तो देखो यहां पे भी हम क्या बोले कि एक कोड जो लिखे वही कोड तुम्हारा कहां कहां जरूरत पड़ रहा है, वही कोड तुमको जरूरत पड़ रहा है। वही कोड तुम्हारा डिटेल्स में भी यूज हो रहा है, वही कोड तुम्हारा एडिट के अंदर भी यूज हो रहा है तो विथ माइनर चेंजेस, और वही कोड तुम्हारा डिलीट में भी यूज हो रहा है विथ माइनर चेंजेस। तो तीनों का जो गेट है उसमें वही काम हो रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, व्यू ऐड करेंगे। कैसे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहां पे क्या करेंगे, डिलीट, और यहां पे कोर्स और ऐड।
अब ये क्या करेगा, देखो एक व्यू जैसा ही जो डिटेल्स था वैसा ही पेज देगा, बस इसमें कुछ ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा देखते हैं, एक डिलीट बटन का ऑप्शन देगा। सब कुछ वही आ रहा है, बस एक एडिशनल डिलीट बटन का दे रहा है। अब ये डिलीट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तब ये क्या करेगा वो बताते हैं। पहले इसको थोड़ा सजा लेते हैं। यहाँ जैसे कोड डॉट फर्स्ट डॉट ऐसा लिखा हुआ है, ये डिलीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिलीट की जगह डिलीट कोर्स, यहां आइए और यहां पे भैया ये वाला क्लास दे दीजिए, ये दे दिया। यहां पे कोर्स इंफॉर्मेशन लिखो, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मॉडल क्लास नेम का दे देता है पूरा क्लास का पाथ। कोर्स इंफॉर्मेशन, ये डिव है तो डिव में आपको क्या चाहिए, क्लास P4 बीजी बॉडी सेकेंडरी, बाकी सब कुछ वो डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे बटन है, इंडेक्स वाला को भी हम लोग बटन बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो डिलीट बटन आ रहा है उसके लिए एक फॉर्म बना हुआ जो किसको कॉल कराएगा, डिलीट को ही कॉल कराएगा, मतलब उसके पोस्ट को कॉल कराएगा। लेकिन उसमें क्या पास कर रहा है, आईडी। ठीक है, आईडी पास कर रहा है, तो आगे हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था, इसका थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे पास तो कर रहा है आईडी, SP4 आईडी, और ये इनपुट फील्ड, जैसे वहां से मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, वहां से तो हम पूरा कोर्स का भेज रहे हैं, पूरा मॉडल जिसमें सारा कुछ है। लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड बनाया है आईडी के लिए। ठीक है, तो आईडी वाला वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रहा है, लेकिन वो हिडन है, वो आपको दिख नहीं रहा है। हिडन फील्ड का मतलब क्या होता है कि वो डेटा को फॉर्म के अंदर रख लेता है लेकिन दिखता नहीं है। और जब सबमिट पे कॉल करेंगे तो आईडी ही पास करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे रिसीव करेंगे पूरा ऑब्जेक्ट। कैसे बताते हैं, क्योंकि यहाँ ASP4 है, ध्यान देना। वो अगर रूट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इंडेक्स जो था यहाँ पे भी आईडी पास करते थे, लेकिन ASP रूट आईडी पास करते थे। रूट आईडी पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आईडी एज अ पैरामीटर जाता है, मतलब सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में जाता है। लेकिन जब हम लोग ASP4 करते हैं तो भले ही हम यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी दिए हैं, लेकिन ये जो फॉर्म लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ASP4 कर दिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट लेके जाएगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वही ऑब्जेक्ट पूरा लेके जाएगा। कहां पे, हमारा कंट्रोलर के पास में। तो कंट्रोलर के पास जाएगा कौन सा, पोस्ट, और वो पूरा ऑब्जेक्ट लेके आएगा। इसलिए हमको यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टाइप बनाना पड़ेगा, पब्लिक IXN रिजल्ट, और यहां हो जाएगा डिलीट, और ये रिसीव क्या करेगा, पूरा कोर्स का ऑब्जेक्ट। और यहां पे, हाँ बोलो, यहां पे इंडेक्स के अंदर देखोगे कि यहां पे भी हम लोग बटन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, रूट आईडी यूज किया। तो रूट आईडी जब यूज करते हैं तो ये जिस भी एक्शन मेथड को कॉल करेगा वहां पे एज एन वेरिएबल भेजता है। जैसे अगर एडिट का तुम देखोगे कि जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ क्या किए एडिट के अंदर, यहाँ पे ये इसको कॉल करा तो यहाँ पे वो वेरिएबल के फॉर्म में भेजता है। लेकिन जब हम लोग फॉर्म के अंदर, पूरा फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखोगे डिलीट के अंदर क्या है, फॉर्म बन रहा है। अब फॉर्म में हम फील्ड बनाए हुए हैं, ये क्या है, फील्ड है, ये लिंक नहीं है। वहां पे लिंक था, ये लिंक नहीं है, ये फील्ड बना हुआ। तो अगर कोई भी फॉर्म के अंदर कोई फील्ड बना हुआ है और भी ASP4 आईडी लिखा हुआ, आईडी किसका है, आईडी कोर्स का है, तो ये पूरा कोर्स का ऑब्जेक्ट लेके जाएगा। हाँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी दिखाएंगे हम, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आईडी स्टोर रहेगा, बाकी डेटा नहीं रहेगा। बाकी डेटा में नल रहेगा। बाकी जो फील्ड है मेरा, मान लो कोर्स नेम है, कोर्स फी है, उसमें नल रहेगा, लेकिन आईडी में मेरा वैल्यू रहेगा। क्योंकि जब डिलीट होता है तो आईडी के बेसिस पे ही डिलीट होता है। तो ऑब्जेक्ट पूरा जाएगा, जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, लेकिन एक फील्ड में उसका डेटा रहेगा। कौन सा फील्ड में, जो यहां बनाया हुआ है, कौन सा फील्ड बना हुआ है, आईडी। और बाकी में नल रहेगा, लेकिन वो यहां से जाएगा क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म के अंदर एज एन फील्ड भेजा जा रहा है, जबकि इंडेक्स के अंदर क्या था, इंडेक्स के अंदर क्या था, फॉर्म नहीं था, ये डायरेक्ट सिर्फ बटन था, और यहाँ पे सीधे एक वेरिएबल हम यहां से पास कर रहे थे। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे नहीं, वहां काम नहीं करेगा। वहां पर हमको सिर्फ आईडी पास करना था, पूरा फॉर्म काहे बनाएंगे, और फॉर्म तो ऑलरेडी है, वहां फॉर्म थोड़ी बनाना है। यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, वहां पे तुम जिससे यहाँ पे है, तो यहाँ तो तीन अलग अलग वैल्यू, तीन अलग अलग जगह कॉल करा रहे हैं हम लोग, तो फिर तीन अलग अलग फॉर्म बनाना पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन फिर तीन अलग अलग फॉर्म बनाओ तो उतना झमेला काहे करना है, जब मेरा सिंपल काम हो जाएगा। जब मेरा सिंपल काम हो रहा है, अभी तो तुम जनरेट किए नहीं ना, ये जनरेट कौन किया है, ये तो तुम इसके फोल्ड किए हो। तब
तुम अपने से बनाओगे तो तुम बनाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यही समझना है कि जब डिलीट हम लोग वहां से आएगा तो क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अब हमको क्या चेक करना है कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया। यहाँ पे हम लोग मॉडल स्टेट चेक नहीं करेंगे। मॉडल स्टेट क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम पहले बताया कि इसमें सिर्फ आईडी प्रॉपर्टी में वैल्यू रहेगा, क्योंकि वहां आईडी डाल के भेजे, बाकी तो भेजे नहीं है। तो अगर मॉडल स्टेट करेंगे तो कभी भी वो मॉडल स्टेट मेरा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वहां से सिर्फ हम आईडी भेज रहे हैं, तो मेरा कोर्स तो इनवैलिड, कोर्स तो मेरा एम्प्टी रहेगा, फी मेरा एम्प्टी रहेगा। इसलिए सीधा चेक करेंगे कोर्स नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसमें वहां से ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या है उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा डीबी सेट से। तो रिमूव जैसे ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन, अपडेट करने के लिए अपडेट फंक्शन, रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट किससे करना है, कोर्सेस से क्या करना है, रिमूव। कौन सा ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, कोर्स। तो ये क्या करेगा, कोर्स में से सारा कुछ को नहीं चेक करेगा, ये करेगा क्या कि इसका आईडी निकालेगा और कोर्सेस के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जाएगा और सबके आईडी के साथ मैच कराएगा, और जिसके आईडी के साथ वो मैच कर जाएगा उस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। लेकिन डिलीट फिर से बोले कहां करेगा, टेम्पररी करेगा। तो अगर टेम्पररी कर रहा है तो उसको परमानेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंज, मतलब डेटाबेस में उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सेव चेंजेस। और अगर सेव चेंजेस हो गया तो भैया एक मैसेज डाल के और इंडेक्स में चले जाएंगे, क्या कोर्स सक्सेसफुली डिलीटेड। और अगर मान लो और यहां से इंडेक्स को चला गया, और इन केस अगर कोर्स इक्वल्स टू नल होता है तो यहां पे क्या करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। और यहां से भी फिर वो कहां जाएगा, यहां से भी वो इंडेक्स में ही चला जाएगा। तो या तो ये वाला मैसेज लेके जाएगा या तो ये वाला मैसेज लेके जाएगा। चलो देख लेते हैं। आया यहां पे, हम लोग डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखो कोर्स सक्सेसफुली डिलीटेड, यहां से गायब हो गया। अच्छा यहां से गायब हुआ, डेटाबेस में देखते हैं, डेटाबेस से भी गायब हो गया। इसको भी डिलीट करना है, डिलीट किए। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, नहीं बैक करना चाहते हो, बैक हो गया। लेकिन डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। यहां से भी गायब, यहां से भी गायब, फिर ऐड करो। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्रड ऑपरेशन हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच में किए। किसमें किए, कोड फर्स्ट में। कल हम लोग करेंगे क्या, डेटाबेस फर्स्ट में। कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में इसमें हम लोग क्या क्या किए, पहले तो बेसिक सेटअप किए थे, फिर हम लोग क्या बनाए, कोर्स। अच्छा इसमें सिर्फ कोर्स का किए, इसी तरह से पूरा का पूरा स्टूडेंट का भी कर सकते हैं। एक और चीज तुम लोग को दिखाते हैं, स्टूडेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, ये जो इतना मेहनत किए ना हम लोग, स्टूडेंट के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग। यहां पे जाते हैं, पहले तो स्टूडेंट का कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऐड। बोले तो हर मॉडल के लिए कंट्रोलर होता है। और इसमें हम लोग यहाँ पे अलग टेम्पलेट, एमटी की जगह क्या कहते हैं, एमबीसी कंट्रोलर विद व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। हम लोग यहाँ पे, या इसको भी ले सकते हैं, इसमें क्या आएगा, हाँ ये वाला, इसमें एन एमबीसी कंट्रोलर विथ एक्शन टू क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एंड लिस्ट एंट्री। अगर आप चाहे कि तुम कुछ भी नहीं करना चाहते हो, बहुत हड़बड़ी में हो, तो एमटी में तुमको क्या करना पड़ा है, एमटी में तुमको सारा कंट्रोलर का कोडिंग खुद करना पड़ा, फिर उसका व्यू एक एक करके जनरेट करना पड़ा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एमबीसी कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन, यहां पे इसको लेके ऐड करते हैं। क्या नाम देते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस, और यहां क्या कर देंगे, ऐड। देखो वो सारा एक्शन मेथड अपने आप बना हुआ है यहां पे। अब तुमको बेसिक कोडिंग यहां पे किया हुआ है, बाकी चीज तुमको एडिशनल कोडिंग जो है, जो होता है जैसे बाकी चीज है, वो तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे देखो अपने आप आईडी आ गया, अपने आप यहाँ पे सारा कुछ आ गया, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या किया, कंट्रोलर जनरेट कर दिया। अब इसके अंदर तुमको जो बेसिक कोड है वो लिखो। जैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर तुमको स्टूडेंट का है तो यहाँ पे करेंगे, पहले पहले क्या लाना होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट पब्लिक रीड ऑनली, और यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो बहुत सारा कोड देखो अपने आप आ गया। तो तुमको उतना कम से कम, बहुत अगर हड़बड़ में हो, बहुत ज्यादा कोड लिखने के मूड में नहीं हो, ठीक है, तो कुछ कोड अपने आप जनरेट करवा लो, और सिर्फ जो एडिशनल कोड है वो लिखना पड़ेगा तुमको। कंस्ट्रक्टर भी देखो जनरेट करा लिए।
कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। उसके बाद फिर तुमको अब क्या करना है, अब एक एक करके यहाँ पे जैसे मान लो तुम कोड लिख दो, जैसे स्टूडेंट का लिस्ट के लिए करना चाहिए तो वेर स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट जो वहां पे नाम है टू लिस्ट, और यहां पे स्टूडेंट्स पास कर दो। उसके बाद इसका व्यू जनरेट कर दो, राइट क्लिक ऐड व्यू, था जैसे जो प्रोसेस वहां किए वही प्रोसेस यहां करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक हम ट्राई नहीं किए, किसको देखते हैं, अभी नया वाला वर्जन में क्रड भी आया हुआ है। हमको लगता है कि क्रड में सारा व्यू एक साथ जनरेट कर देना चाहिए, हमको लगता है। यहाँ स्टूडेंट कर दिए, यहाँ एक एक ना लेके क्या किए, लेकिन व्यू में तो यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है। अच्छा ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। ये नया वाला वर्जन अभी लेटेस्ट आया है मई में, क्रड वाला। देखो इसका मजा देखो क्या है। इसका मजा क्या हुआ, हमको लगता है सारा जनरेट हो गया क्या, एक ही जनरेट हुआ, स्टूडेंट 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 मॉडल व्यू, एक ही हुआ है। स्टूडेंट नहीं, देखो स्टूडेंट का सारा एक बार में जनरेट हो गया, इंडेक्स एडिट डिटेल डिलीट एंड क्रिएट। देखो कितना मजा आया। हमको लगा था कि क्रड का मतलब वही है कि अगर तुमको एक एक करके करना है तो तुम करो एक एक ठो लेके, अरे तो तुम एक बार में क्या करो, सारा जनरेट कर दो। देखो कितना फास्ट हो गया। अब तुमको सिर्फ कंट्रोलर में जाके, अब इंडेक्स का तो कोड लिख ही दिए, बाकी डिटेल्स का कोड लिखना तो डिटेल्स का लिख दो यहां पे जाके इस तरह से, इफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, तो जो भी है जो अभी तक हम लोग उधर किए, अब फटाफट फटाफट रैपिड डेवलपमेंट हो जाएगा। वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू कॉन्टेस्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट एक्स एक्स डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, और यहां पे क्या पास कर दो, तो बाकी काम हम तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। जो स्टूडेंट का तुम लोग कर सकते हो अपने से भी, अब तो सारा आइडिया हो गया है। और अगर एल्स में है तो यहां तुम क्या करो, रिटर्न, अभी फिलहाल मैसेज वाला हम इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर चाहो तो कर सकते हो, रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहां भेज दो भैया, इंडेक्स में। इस तरह से फिर इसका व्यू तो ऐड है ही तुम्हारा। चलो देख लो, एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो बाकी का काम हम ये इसका डाल देंगे वीडियो के अंदर, इसका गिट, बाकी डाउनलोड करके तुम लोग आगे तुम लोग करोगे। देखो यहाँ आ गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल दो, जेंडर कुछ डाल दो, मोबाइल नंबर कुछ डाल दो, ईमेल आईडी कुछ भी डाल दो, क्रिएट पे क्लिक करो, लेकिन आया नहीं। अच्छा क्रिएट का तो हम लोग बनाए नहीं है, क्रिएट का हम लोग बनाए कहाँ है, इसका पोस्ट क्रिएट में। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे आई फॉर्म कलेक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो तुमको आई फॉर्म कलेक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखो याद होगा बताया था ना, फॉर्म कलेक्शन से भी डेटा आता है, तो फॉर्म कलेक्शन की जगह पे यहाँ पे तुमको स्टूडेंट का स्टूडेंट ऐसे लेना पड़ेगा। जब वो आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट एड, और इसमें स्टूडेंट डाल दो, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और वापस कहां भेज दो, नेम ऑफ इंडेक्स। देखो स्टैंडर्ड में कितना सारा कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करता है ये लोग, डबल कोट्स में इंडेक्स, अब ऐड भी हो जाएगा। आ गया, डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स भी दिख रहा है। इस तरह से बाकी कोड हम इतना छोड़ दे रहे हैं, बाकी कोड आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो ये हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें क्रड ऑपरेशन कैसे करते हैं वो बता दिए। कल बताएंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसका क्रड बताएंगे, और उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पाएंगे जो कि जनरली तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कि अगर डेटाबेस में तुमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, वन टू वन, वन टू मेनी टू मेनी, तो उसके लिए मॉडल में कैसे चेंजेस करना पड़ता है और क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीक में।
अभी कल तो हम लोग का होगा कोड फर्स्ट में, डेटाबेस फर्स्ट में इंप्लीमेंटेशन और उसका क्रड। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल। ना ना करते करते हमको लगा था कि आधा घंटा में हो जाएगा, तभी भी 1.25 घंटा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ठीक है, चलो। हमको लगा था कि आज बकरीद आज कम पढ़ाएंगे, वो लोग का बेचारा छूट जाएगा दोनों का, लेकिन छूट ही गया। ठीक है चलो। हाँ हाँ, शुरू होने के बाद बंद नहीं होता। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।